हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अप्रैल मंथ शुरू यहाँ पे हो चुका है एंड क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली क्वार्टर फोर मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने में कंपनीज ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है वो हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है। और इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कुछ ऐसे कंपनी में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ जो कि कंट्रोवर्सी में फंसी हुई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ कंपनीज में मतलब एकदम लोअर सर्किट यहाँ पे लगा था। ठीक है, मतलब कोई ना कोई बड़ी खबर आई होगी। कुछ कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनियां हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मीडिया में आते हुए देखने को मिली थी, बिकॉज ऑफ कुछ तो उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। सो डेफिनेटली इन कंपनीज के नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, जरूर चाहो तो खुद से स्टडी कर सकते हो। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है भाई, ठीक है, कि सिर्फ ये स्टडी पर्पज के लिए वीडियो है। ठीक है, और ऐसे देखा गया तो बहुत सारे कंपनीज की लिस्ट रहेंगी। ठीक है, सो कौन कौन से वो कंपनीज है, आप चाहो तो इनको यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं भी पढ़ूंगा, इनके नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है जेंसॉल इंजीनियरिंग। ठीक है, जेंसॉल इंजीनियरिंग में आपको पता ही है वो प्रमोटर को लेकर इशू भी यहाँ पे हुए थे। ठीक है, उसके पहले हम कह सकते हैं कि रेटिंग एजेंसीज ने इनको डी रेटिंग कर दी थी और आरोप भी लगाए थे। तो इस पॉइंट को लेकर कंपनी के नंबर कैसे आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो जेंसॉल इंजीनियरिंग फोकस में रहेगा। देख लेते कैसे नंबर आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो भूकंप देखने को मिला था इस कंपनी में जो हुआ था, उसके बाद पहली बार ही कंपनी अपने क्वार्टर के नंबर पेश यहाँ पे करने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें रिसेंटली, ये भी इंडसइंड बैंक भी आप सभी लोगों को पता ही है, जो भी ड्रामे हम लोग को होते हुए देखने को मिले थे। तो इस पॉइंट को लेकर जैसे कि बोला गया था कि इंडसइंड बैंक क्या करेगी, जो लगभग 2000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ का कुछ तो गैप निकल कर आ रहा है अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज के चलते, जैसे कि उन्होंने ये बात बोली है। सो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो वन टाइम बहुत बड़ा लॉस शायद से देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के चलते क्या वो प्रॉफिटेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, तो ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। एंड देखा गया तो ये जो क्वार्टर फोर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इसमें भी हम लोग को लोअर सर्किट, तो अभी ऑब्वियसली एफएनओ वाली कंपनी है, वैसे तो लोअर सर्किट पक्का वाला तो नहीं लगता है। ठीक है, 10%, 15%, 20% जो भी रहता है वो वापस ओपन हो ही जाता है। बट फिर भी इंडसइंड बैंक में भी काफ़ी बड़ा तांडव देखने को मिला था, तो इनके नंबर भी पढ़ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे केबल वायर वाली कंपनियां, आप सभी लोगों को पता है उनमें भी बड़े बड़े गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी, सर्किट लगते हुए देखने को मिले थे। यस, इसके पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता ही है कि कौन एंटर करते हुए देखने को मिल चुका है। अल्ट्राटेक सीमेंट मतलब बिरला ग्रुप इसमें एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड इसी चीज को लेकर हम कह सकते हैं, नो डाउट अदानी ग्रुप ने भी अनाउंसमेंट किया एंट्री के चलते। सो इस मुद्दे की बात क्या है कि पॉलीकैब, हैवल्स, फिनोलेक्स केबल, केआई इंडस्ट्री, आरआर केबल, इन सबकी धज्जियां उड़ी थी। केईआई की बात करें तो भाई इधर तो सीधा बड़े बड़े सर्किट तक लगे थे। ठीक है, तो डेफिनेटली ये देखने वाली बात होगी कि इनके कंपनीज के नंबर्स कैसे निकल कर आते हैं। ऑब्वियसली अभी ये जो बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो इमीडिएटली नंबर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये तो जस्ट अनाउंसमेंट है, बट भविष्य में पड़ सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री, कि वो बिजनेस को लेकर क्या बातें सामने रखते हैं यहाँ पे, आगे के फ्यूचर के गाइडेंस क्या वो देते हैं। ठीक है, अगेन सेम चीज़ कि 1 साल 2 साल में इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी कि इतने बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है, सो मैनेजमेंट का कहने का पॉइंट क्या रहेगा वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। पहले तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट मतलब वही बिरला ग्रुप ने एंट्री की है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही प्लेयर ने की, फिर बाद में अदानी ने भी एंट्री कर ली। तो ये देखने वाली तो बात जरूर है कि मैनेजमेंट की कॉमेंट्री क्या रहती है करके। देन स्पाइस जेट फोकस में रहता ही है, काफ़ी वॉलेटाइल रहती है कंपनी, आपको पता है, बीच में ही प्रॉफिट बीच में ही लॉस, एंड बहुत सारे आप सभी लोगों को पता है लेसर लेसी को लेकर इनके जो झगड़े चलते ही रहते हैं, कोर्ट में तो आते जाते ही रहते हैं कंपनी, तो इसलिए इनके नंबर पढ़ना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाता है। देन एसेंचर के नंबर तो हम सभी लोगों ने देखे ही थे, दुनिया की नंबर 1 आईटी सर्विस में काम करने वाली कंपनी, और नंबर के बाद जो उन्होंने कमेंट्री दी थी, तो उसी प्रकार को लेकर हम कह सकते हैं कमेंट्री को लेकर टीसीएस, ठीक है, देन इन्फोसिस, एक्सेल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, जो कि अमेरिका यूरोप में काम करते हुए देखने को मिल जाती है, तो उनके नंबर्स देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। ठीक है, उनकी कमेंट्रीज क्या निकल कर आती है। ठीक है, इस वक्त के नंबर तो ठीक रहेंगे, ठीक है, बट आगे की बात क्या रहेगी वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन पेंट सेक्टर की बात करें तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये तो बाय डिफॉल्ट रडार के ऊपर रहते ही है। इसके पीछे का भी रीज़न पता है, बिरला ओपस की एंट्री हो चुकी है, तो वो देखने वाली बात है कि एग्जैक्टली क्या होता है करके। ठीक है, सो ये पॉइंट को आप नोट करके चलना। देन आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों रिसेंटली ट्रंप ने क्या किया था आपको पता ही है, 25% टैरिफ लगा दिया था कि गाड़ियों के ऊपर, एंड उसी के साथ साथ जो भी मतलब गाड़ी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज है उनके ऊपर ये टैरिफ लगा दिया था। सो इस पॉइंट को लेकर अभी ये देखने वाली बात होगी। नंबर्स में तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन कह रहा हूँ इनिशियल स्टेज पे, बट आने वाले क्वार्टर में कंपनीज
के ऊपर क्या दबाव यहाँ पे बढ़ सकता है, इस चीज़ को लेकर टाटा मोटर की कमेंट्री को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैगवार लैंड रोवर की बात करें 22% का बिजनेस अमेरिका से हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाता है। ऊपर से अगर बात करें ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी लाइक सोना कॉमस्टार की बात करें, मदरसन की अगर बात कर ले, भारत फोर्ज की बात कर ले, सुप्रजीत की अगर बात कर ले, इनका भी बिजनेस पे इम्पैक्ट हम लोग को ये ट्रम्प के टैरिफ के चलते नेगेटिवली पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो इनके नंबर तो आएंगे, अगेन सेम चीज़, नंबर पे इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बट मैनेजमेंट को कमेंट्री देनी पड़ती है कि भविष्य में वो क्या एक्सपेक्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इस क्वार्टर के नंबर्स में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। देन जेएफएस की बात कर ले, पेमेंट बैंक को लेकर आप सभी लोगों को पता है एसबीआई का जो स्टेक था वो पूरा इन्होंने खरीद लिया है, एंड पेमेंट बैंक से रिलेटेड बहुत सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट हम लोग को भविष्य में देखने को आप मिल सकते हैं। एंड इनके बाकी के भी अनाउंसमेंट है, आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे कि इंश्योरेंस सेगमेंट को लेकर क्या कोई ये अनाउंसमेंट करेंगे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बजाज अलायंस में से अलायंस तो अभी अलग हो चुका है, और ये खबरें आ रही थी कि अलायंस जियो फाइनेंस के साथ जा सकता है। तो इस पॉइंट को लेकर क्या क्वार्टर के नंबर्स जब पेश ये करेंगे तो क्या कोई अनाउंसमेंट रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये एक देखने वाली बात तो जरूर यहाँ पे होने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें तो वोडाफोन आइडिया, रिसेंटली हम सभी लोगों ने देख लिया कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया को एक और बार संजीवनी बूटी यहाँ पे दे दिया। अभी सरकार के भी लिमिटेशंस खत्म होने को आ गए, अभी और खरीदेंगे तो भाई ये सीधा सरकारी कंपनी बन जाएंगी। ऑलमोस्ट 49% का स्टेक अभी वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी मैनेजमेंट अभी आगे क्या बात करता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी लगातार घाटे में ही जा रही है, और इनके ऊपर और भी बहुत सारे कर्जे हैं। ये तो गवर्नमेंट ने चलो अपनी बात मान ली कि हमारा जो कर्जा है भाई चलो इक्विटी में हम लोग तब्दील कर लेते हैं, बट बाकी का कर्जे का क्या, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। कंपनी के नंबर में तो कुछ खास रहेगा नहीं, इतने क्वार्टर से नुकसान में ही चल रहे हैं, तो अलग से और क्या ही बात देखने को मिलेगा। और ऐसा कोई सुपर डुपर प्रोडक्ट तो इन्होंने लॉन्च नहीं किया था कि इस चीज़ के चलते बड़ा कस्टमर बेस इनका बन गया, इस चीज़ के चलते उन्होंने अच्छा कमाई किया होगा, तो कुछ भी नहीं है, बस पिटाई हम लोग को देखने को मिलने वाली है नंबर्स में, बट कॉमेंट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देन कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स को पढ़ना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। प्रमोटर से रिलेटेड क्या कॉमेंट्री आती है कि नहीं, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था प्रमोटर ने शेयर्स को प्लेज किया था, इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए था जो कि उन्होंने प्रॉपरली दिया नहीं था। देन कुछ पॉइंट्स और भी सामने आए थे प्राइवेट जेट को लेकर, वो तो उन्होंने बता दिया कि भाई नहीं हमारे पास तो एक हेलीकॉप्टर है, प्राइवेट जेट का तो कोई प्लान यहाँ पे है नहीं करके, ठीक है। देन और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे, एंड इस चीज़ के बाद कल्याण ज्वेलर्स में भी हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। सो डेफिनेटली ये देखने वाली बात है कि कंपनी अपने नंबर कैसे पेश करेगी एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसे रहती है करके, मतलब विवादों में हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को मिला था। देन अदानी ग्रुप तो वैसे भी फोकस में रहता ही है बहुत सारी चीज़ों के चलते, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि अदानी के नंबर्स कैसे रहते हैं। देन अशोक लेलैंड की बात करें तो उन्होंने बताया था कि उनका यूके का बिजनेस काफ़ी टफ टाइम से यहाँ पे गुजर रहा है, शायद से वो बंद करना भी पड़ सकता है, तो इसीलिए अशोक लेलैंड के नंबर्स एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री को स्टडी करना और भी इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों तो इन्होंने अपने Q3 के नंबर्स यहाँ पे दिखाए थे, तब उससे पहले जो ट्रेलर इनका आता था इन्होंने पहले बोल दिया था कि भाई हमारे Q3 के नंबर्स के ऊपर ज़्यादा मतलब उम्मीद मत कर लेना कि बहुत अच्छा आएगा करके, काफ़ी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ये उन्होंने पहले ही अपडेट्स में बता दिया था, और बाद में नंबर्स तो हम लोग को पहले से ही पता था कि क्या आने वाले हैं। सो इस वक्त Q4 में इनका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन लोधा ग्रुप की अगर बात करें तो आपको पता ही है लोधा वर्सेस लोधा ब्रदर्स के बीच में क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, इस पॉइंट को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन रहता है, आउटकम क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात है। जेनटेक की बात करें तो लास्ट टाइम इन्होंने नंबर जब दिखाए थे उसके बाद सीधा सर्किट ही लग गया था, सर्किट डाउन हो चुका था, तो इस वक्त देखने वाली बात है कि जेनटेक का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ठीक है, इनके नंबर्स कैसे रहते हैं। वारे की बात करें सेम, यहाँ पे भी हम लोग को सर्किट लगते हुए देखने को मिले थे, तो ये भी फोकस में रहने वाली कंपनी जरूर यहाँ पे होने वाली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे वर्लपूल, यस वर्लपूल इंडिया की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एकदम जोरदार गिरावट देखने को मिलती है, इसमें भी आई गेस 20% का सर्किट लगा था, एंड इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है बता रहे थे कि वो स्टेक अपना यहाँ पे बेच सकती है करके, इस चीज़ को लेकर इस खबर को लेकर जोरदार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड जब जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी किसी कंपनी में जोरदार गिरावट हो जाती है, सर्किट अगर लग जाता है, सर्किट डाउन हो जाता है, ठीक है, तो उसको नोट करके आपने रखना है, और जब कंपनी के नंबर आएंगे तब उन कंपनीज के नंबर को यहाँ पे पढ़ना है, वेदर वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहे ना रहे, ठीक है, बट ये चीज़ों को जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप कह सकते हो आप मार्केट को सीखना स्टार्ट करते हो, ठीक है। एंड जब मार्केट आप सीखना स्टार्ट करते हो तो आपको धीमे धीमे करके अपॉर्चुनिटी समझ में आ जाती है कि कहाँ पे क्या बिजनेस
बिजनेस में क्या क्या चीज़ें चल रही है करके। सो देखा गया दोस्तों, ये सारी जो लिस्ट वाली कंपनियां हैं इनको आप जरूर चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी जैसे मैंने कहा कि लिस्ट तो काफ़ी लंबी यहाँ पे बनेगी, बट इतने जो कंपनीज है इनके नंबर पढ़ने में काफ़ी मज़ा यहाँ पे आने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को जानने को मिली होगी, तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।